द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर रिप्लेसेस एंजाइटी, टेंशन, कंपैरिजन एंड एम्बिशन with peace, calm, and inner silence and becomes integrated, centered and crystallized. सूत्र कहता है कि ध्यानी जो है वो अपनी चिंता, तनाव, तुलना, महत्वाकांक्षा को शांति, संतुलन, अपने आंतरिक मौन के साथ बदल देता है और अपने भीतर इकट्ठा हो जाता है। अपने भीतर के बिखरे टुकड़ों को वो इकट्ठा करके एक एकत्व में चला जाता है, केंद्रित हो जाता है। ध्यानी को ये करना ही है, मेडिटेटर को। जो भी चिंता है, तनाव है, तुलनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, यही तो व्यक्ति के जीवन को तोड़ रही हैं, परेशान करें। जो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है वो इसीलिए नहीं आ रहा है। अगर जीवन में आस्था है तो चिंता और तनाव की कोई जगह नहीं वहाँ पर। हाँ, जो आवश्यक तनाव हैं जीवन को चलाए रखने के वो आएंगे जाएंगे, जिनका तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि तनाव नहीं होते, तनाव होते हैं, लेकिन वो नैसर्गिक घटनाक्रम के हिस्से होते हैं। जैसे हमारा जो जीवन है वो कुछ तनावों पर चलता है, लेकिन वो मानसिक नहीं होते। ये हमारी चिंताएं और हमारे तनाव मानसिक बन जाते हैं और हम उनके नीचे दब जाते हैं। फिर ये तुलनाएं और महत्वाकांक्षाएं जिनकी बात सूत्र कर रहा है, तुलना मनुष्य को एक तरह से एक वरदान है कि मनुष्य तुलना कर सकता है। मनुष्य का जीवन जैसा मिला है उसको अस्तित्व से, उसमें ये गुण उसको मिला है, लेकिन इस गुण का उपयोग करके वो अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बना सकता है और चाहे तो उसको अनेक परेशानियों में डाल सकता है। इस तुलना के कारण ही लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, निराशा से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि फिर वो देखने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है और वैसा क्यों है। उससे उनके अंदर तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियाँ निर्मित हो जाती हैं। जबकि तुलना अगर सकारात्मक ढंग से हो तो वो केवल एक दृष्टि है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ जो ऐसी है इससे भी श्रेष्ठ हो सकती है। बस इतनी सी बात है। इसमें कोई हीन भावना नहीं है, उसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई ऐसी तीव्रता नहीं है जो हमको एक ज्वर की तरह पकड़ ले। और रहा सवाल महत्वाकांक्षा का, महत्वाकांक्षा भी एक किस्म की बीमारी है मनुष्य की, जो उसको मिली है, क्योंकि अस्तित्व ने दिया है तभी तो ये सब उसके अंदर उभरता है। महत्वाकांक्षा बनती है कि व्यक्ति कहीं पहुंचना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, कहीं अपने आप को स्थापित करना चाहता है। अब ये जो गुण है ये उसकी अभिप्सा, मुमुक्षा के रूप में भी उसके भीतर हो सकता है कि वो अपने स्रोत में लौटने की अभिप्सा से भरे, कि वो अपने जीवन को सुंदर, संतुलित और इंटीग्रेटेड बनाने में लगे। ये सब अच्छे की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इसीलिए साधक जो है इन सबको जानकर, समझकर उनको शांति से, अपने भीतर की सौम्यता से, आंतरिक मौन से रिप्लेस कर देता है। जब भी तनाव, चिंता की बात आए वो अपने भीतर की शांति को खोजता है, उसमें डूबता है, उसको प्राथमिकता देता है। अब जीवन में ये बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी रोचक बात है कि तुम किस चीज़ को प्राथमिकता देने लगते हो वो तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगती है। कुछ लोग चिंता और तनाव को ही प्राथमिकता देते हैं, उनके जीवन में वो बढ़ने लगता है। मेडिटेटर, साधक जो है, ध्यानी है, वो शांति को, सौम्यता को, अपने आंतरिक मौन को प्राथमिकता देता है, तो वो बढ़ने लगती हैं। और फिर ये सब जो चिंता तनाव की स्थितियाँ हैं वो सब उसमें ईंधन बन जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ईंधन की तरह वो उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तुलनाएं और महत्वाकांक्षाएं भी उसमें खींच ली जाती हैं, ईंधन की तरह वो भी विलीन हो जाती हैं। और इस सारी प्रक्रिया में वो केंद्रित होता है अपने भीतर, इंटीग्रेट, अर्थात वो इकट्ठा होता है। जो बिखरा बिखरा सा उसका सारा ढंग था, चाहे वो सोचने का हो, चाहे महसूस करने का हो, चाहे उसकी शक्तियाँ हो, वो सब इंटीग्रेट, इकट्ठी होती हैं। व्यक्ति एक जोड़ की तरह चलता है और ये जोड़ उसका अपने ही तक नहीं, पूरे अस्तित्व के साथ एक
समस्वरता में आता है कि उसको लगता है कि अस्तित्व के एक जोड़ की तरह चल रहा है। ये जीवन जब आया तो ये ध्यानपूर्ण जीवन शैली में उसको ले गया। तो मूल बात यहाँ पर जो रिप्लेस करने की बात सूत्र कह रहा है वो है प्राथमिकताएं बदलना। चिंताओं पर ध्यान मत दो, क्या होगा कैसे होगा इस पर ध्यान मत दो, तो अपनी शांति पर ध्यान दो। फिर जीवन तुमको संभालेगा, तुमको समझ आएगी, उसके हिसाब से तुम जीवन जियोगे। तुलनाओं में कभी भी हीन भावना से ग्रस्त न हो, बस केवल उसको ऐसे देखो कि ये ऐसा भी संभव है और अपनी सौम्यता को बनाए रखो। महत्वाकांक्षा के बजाय अपने अनूठेपन को पहचानता है ध्यानी, क्योंकि जो तुम्हारी संभावना है, जो अनूठापन है, वो अपनी संभावना में खिल जाएगा। तो तुम उससे इतर अगर कुछ चाहोगे तो तुम परेशान होगे। ये सारी बातें, तो ये ध्यानी के लिए सब देखने की बात है, केवल प्राथमिकताएं बदल देने की बात है। तो ध्यानी बहुत सचेतन ढंग से अपने जीवन की ये प्राथमिकताएं बदल देता है, शांति, सौम्यता और मौन का चुनाव करता है। वही उसके जीवन को समृद्ध करता है, केंद्रित करता है, इंटीग्रेट करता है, अखंडित करता है।